हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन एकदम ठोस है, हमेशा ऐसी ही रहेगी। पर क्या ये सच है? असल में ये लगातार बदल रही है। तो चलिए एक अकेली चट्टान के इस कमाल के सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली चक्र हमारी पृथ्वी को लगातार आज भी आकार दे रहा है। शुरुआत एक हैरान कर देने वाले फैक्ट से करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि पृथ्वी की लगभग आधी पपड़ी, मतलब वो क्रस्ट जिससे चट्टानें बनती हैं, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से बनी है, और वो है ऑक्सीजन। तो हमारी चट्टान की कहानी शुरू होती है पृथ्वी के बहुत बहुत गहरे पिघले हुए मैग्मा से। जब ये मैग्मा ठंडा होता है तो सबसे पहली तरह की चट्टान जन्म लेती है। इन्हें कहते हैं आग्नेय या इग्नियस रॉक्स। ये हमारे ग्रह की, हम कह सकते हैं, पेरेंट रॉक्स हैं। पर मजे की बात यह है कि इनकी कहानी यहाँ से दो अलग अलग रास्तों पर जा सकती है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि ये ठंडी कहाँ होती हैं। देखिए, अगर मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो बनती है इंट्रूसिव चट्टान, जैसे ग्रेनाइट। इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स साफ दिखते हैं। और अगर यही मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर आ जाए और सतह पर तेजी से ठंडा हो जाए तो बनती है एक्सट्रूसिव चट्टान, जैसे बेसाल्ट। इसमें क्रिस्टल इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं। अब सोचिए, ये चट्टानें इतनी ज्यादा, मतलब 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी से बनती हैं, तो क्या इसमें किसी भी तरह के फॉसिल या जीवाश्म बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो जलकर राख हो जाएंगे। और यही वजह है कि हमें पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती निशान इन चट्टानों में कभी नहीं मिलते। हमारी नई नवेली आग्नेय चट्टान ज्यादा देर तक अपने असली रूप में नहीं रहती। अब प्रकृति की ताकतें, जैसे हवा और पानी, अपना काम शुरू करती हैं। वो इसे धीरे धीरे तोड़ने लगती हैं, और यहीं से शुरू होता है इसकी कहानी का अगला चैप्टर। तो होता क्या है? एक 4 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले हमारी असली चट्टान टूटती है। फिर हवा या पानी इन छोटे छोटे टुकड़ों को बहाकर कहीं और ले जाते हैं। वहां ये टुकड़े जमा हो जाते हैं, अक्सर किसी झील या समंदर की तली में। और फिर लाखों सालों तक दबाव के कारण ये परतें एक दूसरे से चिपक कर एक नई चट्टान बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो परत दर परत जमने का प्रोसेस है ना, ये कमाल का है, क्योंकि इसी दौरान इसमें पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेष भी फंस जाते हैं। और इसीलिए अवसादी चट्टानें ही वो अकेली चट्टानें हैं जिनमें हमें फॉसिल्स मिलते हैं। ये तो जैसे पृथ्वी के इतिहास की एक किताब हो। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब टेक्टोनिक फोर्सेस, यानी वो ताकतें जो महाद्वीपों को हिलाती हैं, हमारी इस सेडिमेंट्री चट्टान को वापस जमीन के अंदर बहुत गहराई में धकेल देती हैं। और वहां इसका सामना होता है एक ऐसे बदलाव से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जमीन के नीचे की जबरदस्त गर्मी और दबाव में ये चट्टान मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से गुजरती है। इसका मतलब है रूप बदलना। ध्यान दीजिए, ये पिघलती नहीं है, बल्कि इसका पूरा का पूरा अंदरूनी स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस से एक बिल्कुल ही नई तरह की चट्टान बनती है। जैसे चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट बन जाता है, और कोयला, वही कोयला दबकर ग्रेफाइट बन जाता है। मतलब जो ओरिजिनल चट्टान थी वो तो रही ही नहीं, वो पूरी तरह से कुछ और बन चुकी है। तो देखिए, हमारी एक चट्टान ने 3 रूप बदल लिए। पहले वो आग्नेय थी, फिर अवसादी बनी, और अब कायांतरित हो गई। पर क्या ये सफर का अंत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे चक्र का हिस्सा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। इसी को हम रॉक साइकिल या शेल चक्र कहते हैं। यह हमें बताता है कि कोई भी चट्टान किसी भी दूसरी तरह की चट्टान में बदल सकती है। इग्नियस चट्टानें टूटकर सेडिमेंट्री बन सकती हैं। सेडिमेंट्री चट्टानें गर्मी और दबाव से मेटामॉर्फिक बन सकती हैं। और मेटामॉर्फिक चट्टानें भी पिघलकर वापस मैग्मा बन सकती हैं, जहां से ये पूरा का पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। ये तो बनने, बिगड़ने और फिर से बनने की एक धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली और लगातार चलने वाली कहानी है। और ये एक सवाल खड़ा करती है, अगर चट्टानें हमेशा ऐसे ही खुद को बदल रही हैं, तो सोचिए आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो लाखों साल बाद क्या बन चुकी हो।